रोमांटिक कहानी। भाभी घर के सभी लोग किसी रिश्तेदार की शादी में गए थे। केवल आरव और उसकी भाभी नेहा घर पर थे। नेहा रसोई में गर्म चाय बना रही थी। आरव किताब पढ़ रहा था। बिजली चली गई तो दोनों बरामदे में बैठकर बारिश देखने लगे। कभी कभी ऐसी शामें बहुत सुकून देती हैं। नेहा मुस्कुराकर बोली। आरव ने कहा, हाँ, परिवार के साथ बिताया हर पल यादगार बन जाता है। दोनों ने चाय की चुस्कियों के साथ बचपन की यादें, सपने और जिंदगी की बातें साझा की। उस शाम में कोई अनुचित भावना नहीं थी, सिर्फ अपनापन, सम्मान और परिवार का स्नेह था। बारिश थमी, बिजली वापस आ गई और घर का शांत माहौल फिर सामान्य हो गया। उस दिन आरव ने महसूस किया कि रिश्तों की खूबसूरती सम्मान, विश्वास और अपनत्व में होती है। आदित्य रोज की तरह लाइब्रेरी से लौट रहा था, तभी तेज बारिश शुरू हो गई। वह एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुक गया। वहीं उसकी मुलाकात रिया से हुई, जो अपनी किताबों को भीगने से बचाने की कोशिश कर रही थी। आदित्य ने मुस्कुराकर अपना छाता उसकी ओर बढ़ाया। रिया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। लगता है आज बारिश ने अजनबियों को दोस्त बना दिया। चाय की भाप, बारिश की खुशबू और लंबी बातचीत में दोनों को समय का पता ही नहीं चला। उन्होंने अपने सपनों, पसंदीदा किताबों और सफ़र की बातें साझा की। जाते जाते रिया ने कहा, शायद अगली बारिश में फिर मुलाकात हो जाए। आदित्य मुस्कुराया, या फिर बारिश का इंतजार किए बिना भी उस एक शाम ने एक नई दोस्ती की शुरुआत कर दी, जो धीरे धीरे एक खूबसूरत प्रेम कहानी में बदलने लगी। कबीर की मुलाकात मीरा से एक किताबों की प्रदर्शनी में हुई। दोनों एक ही उपन्यास उठाने के लिए साथ में हाथ बढ़ाते हैं और फिर हंस पड़ते हैं। धीरे धीरे मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी पार्क में लंबी बातें, कभी कॉफी के साथ सपनों की चर्चा। कबीर को मीरा की सादगी पसंद थी और मीरा को कबीर का शांत स्वभाव। एक शाम नदी किनारे डूबते सूरज को देखते हुए कबीर ने कहा, जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ लगता है समय थोड़ा धीमा चलने लगता है। मीरा मुस्कुराए और बोली, शायद इसलिए कि अच्छे पल हमेशा थोड़े और लंबे होने चाहिए। कुछ महीनों बाद उसी जगह कबीर एक छोटा सा गुलदस्ता लेकर आया। उसने मीरा का हाथ थामकर कहा, मैं हर खुशी और हर मुश्किल में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। मीरा की आंखों में खुशी झलक उठी। उसने मुस्कुराते हुए हाँ कहा। हवा में ठंडक थी, आसमान में चांद था और दोनों के दिलों में एक नए सफर की शुरुआत। अर्जुन को पुराने जमाने की तरह हाथ से चिट्ठियां लिखना पसंद था। एक दिन उसने अपनी भावनाएं एक चिट्ठी में लिखी, लेकिन हिम्मत न होने के कारण उसे भेज नहीं पाया। कुछ दिनों बाद उसकी मुलाकात सान्या से एक कैफे में हुई। बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। उन्हें किताबें, संगीत और लंबी शाम की सैर, सब कुछ पसंद था। एक दिन सान्या ने मुस्कुराकर पूछा, तुम हमेशा डायरी में क्या लिखते रहते हो? अर्जुन ने झिझकते हुए वही अधूरी चिट्ठी उसे दे दी। सान्या ने चुपचाप पूरी चिट्ठी पढ़ी, फिर उसकी ओर देखकर मुस्कुराए और बोली, लगता है इस चिट्ठी का आखिरी पन्ना अभी बाकी है। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, यह मतलब? सान्या ने उसकी डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर एक पंक्ति लिखी, अगर तुम तैयार हो तो इस कहानी का अंत नहीं, शुरुआत यहीं से होगी। दोनों हंस पड़े। उस दिन अधूरी चिट्ठी पूरी हो गई और उनके साथ की एक नई कहानी शुरू हुई। विवान रोज सुबह उसी ट्रेन से दफ्तर जाता था। एक दिन उसकी नज़र सामने बैठी अनन्या पर पड़ी। दोनों ने बस हल्की सी मुस्कान साझा की। धीरे धीरे यह मुस्कान रोज का हिस्सा बन गई। कभी किताबों की बात होती, कभी पसंदीदा गानों की। सफ़र कब खत्म हो जाता पता ही नहीं चलता। एक दिन अनन्या कई दिनों तक ट्रेन में नहीं आई। विवान को एहसास हुआ कि वह उसकी मौजूदगी का कितना आदी हो चुका है। करीब एक हफ्ते बाद अनन्या फिर दिखाई दी। विवान ने चिंता से पूछा, सब ठीक है? अनन्या मुस्कुराई, हाँ, बस घर पर कुछ जरूरी काम था। विवान ने राहत की सांस ली। कुछ देर की चुप्पी के बाद उसने कहा, इन कुछ दिनों में समझ आया कि तुम्हारे बिना यह सफ़र कितना खाली लगता है। अनन्या ने उसकी ओर देखा और धीमे से बोली, मुझे भी कुछ महीनों बाद वही ट्रेन, वही सीटें और वही मुस्कानें थीं। फर्क बस इतना था कि अब उनका सफ़र केवल स्टेशन तक नहीं, बल्कि एक साथ भविष्य की ओर बढ़ रहा था। कभी किताबें, कभी चाय और कभी छोटी छोटी बातों में उन्हें रोज नई खुशियां मिल जाती। उनके लिए प्यार किसी बड़े इजहार से नहीं, बल्कि हर दिन एक दूसरे का साथ निभाने से बनता था। रोहन को शाम के समय झील किनारे बैठना बहुत पसंद था। वहीं उसकी मुलाकात काव्या से हुई, जो हर शाम अपनी स्केचबुक लेकर वहां आती थी। एक दिन रोहन ने पूछा, तुम हर रोज यही दृश्य क्यों बनाती है? काव्या मुस्कुराई, झील तो वही रहती है, लेकिन हर शाम उसका रंग बदल जाता है। शायद इंसानों की तरह। उस जवाब ने रोहन को सोचने पर मजबूर कर दिया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी होने लगी। वे साथ बैठकर सूर्यास्त देखते, चाय पीते और अपने सपनों की बातें करते। एक शाम हल्की बारिश होने लगी। रोहन ने अपना छाता खोला और दोनों धीरे धीरे झील के किनारे चलते रहे। काव्या ने मुस्कुराकर कहा,
अगर हर बारिश ऐसी हो तो भीगने का डर भी अच्छा लगता है। रोहन ने उसकी ओर देखा और बोला, शायद इसलिए कि सही इंसान साथ हो तो हर मौसम खूबसूरत लगने लगता है। काव्या ने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ थाम लिया। उस पल दोनों समझ गए कि कुछ रिश्ते बिना बड़े इजहार के भी दिल में अपनी जगह बना लेते हैं। उनकी कहानी किसी फिल्म जैसी नहीं थी, लेकिन हर छोटी मुस्कान, हर शाम और हर साथ बिताया पल उसे खास बनाता गया। कभी झील, कभी बारिश और कभी चुप्पी, यही उनके प्यार की सबसे प्यारी भाषा बन गई। आयुष हर रविवार एक छोटे से कैफे में बैठकर किताब पढ़ता था। उसी कैफे में नैना भी अक्सर अपनी नोटबुक लेकर आती थी। एक दिन वेटर से गलती हो गई और नैना की कॉफी आयुष की मेज पर रख दी गई। लगता है मेरी कॉफी को भी नई दोस्ती चाहिए थी, नैना हंसते हुए बोली। आयुष मुस्कुराया, अगर दोस्ती के साथ कॉफी भी मिल जाए तो शिकायत कैसी। उस दिन की छोटी सी बातचीत धीरे धीरे हर रविवार की आदत बन गई। दोनों एक दूसरे को नए गाने सुनाते, पसंदीदा किताबें सुझाते और जिंदगी के छोटे छोटे किस्से साझा करते। कुछ महीनों बाद आयुष ने उसी कैफे में नैना की पसंदीदा किताब खरीदी। पहले पन्ने पर उसने लिख, कुछ लोग जिंदगी में अचानक आते हैं लेकिन धीरे धीरे हर दिन की सबसे प्यारी वजह बन जाते हैं। नैना ने किताब बंद की, उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता है ... मेरी वजह भी मिल गई। कैफे की खिड़की के बाहर हल्की बारिश हो रही थी। अंदर 2 कॉफी के कप थे, ढेर सारी बातें थीं और एक ऐसा रिश्ता जो जल्दबाजी से नहीं बल्कि भरोसे और अपनापन से धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। समीर और इशिता की मुलाकात एक पहाड़ी शहर की यात्रा के दौरान हुई। दोनों एक ही होटल की छत पर रात में तारों को देख रहे थे। क्या तुम हर तारे के लिए कोई ख्वाहिश मांगते हो, इशिता ने पूछा। समीर मुस्कुराया, नहीं ... लेकिन आज एक ख्वाहिश जरूर मांगूंगा। क्या? अगर बता दूं तो शायद पूरी न हो। दोनों हंस पड़े। अगले कुछ दिनों तक वे साथ घूमे, सूर्योदय देखा, पहाड़ों की पगडंडियों पर चले और ढेर सारी तस्वीरें खींची। छुट्टियां खत्म होने लगी तो दोनों को लगा कि यह कहानी यहीं रुक जाएगी। जाने से पहले समीर ने इशिता को एक छोटा सा कागज दिया। उस पर लिखा था, अगर किस्मत हमें फिर मिलाए तो इस बार अजनबी बनकर नहीं मिलेंगे। इशिता ने मुस्कुराकर अपना फोन निकाला और बोली, किस्मत का इंतजार क्यों करें। दोनों ने एक दूसरे का नंबर साझा किया। महीनों तक दूर रहकर भी उनकी बातें कम नहीं हुई। फिर एक दिन उसी पहाड़ी शहर में, उसी छत पर वे दोबारा मिले। इस बार आसमान में वही तारे थे, लेकिन उनके बीच अब सिर्फ मुलाकात नहीं, एक गहरा भरोसा और एक खूबसूरत रिश्ता भी था।